हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, कल सीईटी ग्रुप डी का पेपर 2 शिफ्ट में हो चुका है। 2 शिफ्ट में आज होगा, तो आपने दोनों ही शिफ्ट के पेपर एक बार देख भी लिए होंगे और एनालिसिस भी कर लिया होगा। अगर यहाँ पे ओवरऑल बात करें, इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में भी बात होगी और दूसरा आज के दोनों पेपर देखते हैं कैसे आएगा। कल वाले जो दोनों पेपर थे वो आपके सिमिलर थे, मतलब जो लेवल था पेपर का वो ठीक ठाक था। ठीक है, तो अगर देखो इजी नहीं होता पेपर इजी होता ही नहीं। ठीक है, मतलब जब बाहर आते हैं और बाहर किसी को थमा देते हैं वो पेपर, तो वो इजी लगता है ऑटोमेटिकली। मतलब जो आज वाली शिफ्ट के हैं या कल शाम वाली शिफ्ट के थे, उनको सुबह का पेपर बहुत इजी लगा। तो वो पेपर देखने के बाद कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन आपने गौर किया हो यहाँ पे, तो इन्होंने डायनेमिक तरीके से पेपर को फॉर्मेटाइज किया है। मतलब जो पेपर बनाया है, पेपर का जो फॉर्मेट है वो एक फ्लैक्चुअल है। मतलब ऐसा नहीं है कोई रिजिड कि जैसे एचएसएससी हमारी मान लो कि एचएसएससी पेपर लेती भर भर के, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल भी देती आपको और अच्छे खासे क्वेश्चन भी पूछती, अगर साइंस की मैं बात करूं। और हरियाणा जीके में ही जीके भी घुसा देती या फिर हरियाणा जीके में करंट घुसा देती। जबकि एनटीए ने जो पेपर बनाया है वो आपका करंट का सेक्शन, मतलब नेशनल जीके में ही पूछा उन्होंने। और हरियाणा से आपका एक बजट का क्वेश्चन आया था, सुबह वाली शिफ्ट की मैं बात कर रही हूँ। पेपर का जो लेवल है, पेपर इजी लगता है कि हाँ पेपर देखो 60% जो पेपर था वो ठीक था, मतलब हर कोई कर सकता था अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। लेकिन 40% जो पेपर है, 40% के अगर मैं डिवीज़न करूँ तो 20% ऐसा था कि जिसको आपने मतलब जिसने मेहनत की है, और 15% तो 20% तो ऐसे लगाइए कि भाई जिसने काफ़ी अच्छा डिटेल से जीके को किया है। लाइक अगर ये पहला क्वेश्चन देखें हम, तो देखो ये हमें सिर्फ यहाँ से ऑप्शन आप एलिमिनेशन से अच्छे खासे कर सकते हो। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन में डाल देते कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, केरला, तो अगर ये डाल देते तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट की सीरीज़ में चला जाता। ठीक है, तो यहाँ से सबको पता था कि भाई एक साउथ का जो स्टेट है उसमें ये चीज़ पाई जाती है। और यहाँ पर जो क्लासिकल डांस है, यहाँ की जो लैंग्वेज है, तो उससे रिलेट करके बच्चों ने या फिर कैंडिडेट्स ने एलिमिनेट कर दिया और ये ऑप्शन केरल बिल्कुल सही है। और यहाँ से देखो ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन, मतलब आप कह भी सकते हो, क्योंकि ये हर कोई बच्चा बता सकता है। अब इन्होंने देखो यहाँ पर देखो हरियाणा की लिटरेसी रेट नहीं पूछा है, यहाँ पे टोटल ओवरऑल जो हमारी कंट्री की लिटरेसी रेट है। और ऑप्शंस देखिए आपके 2011 की पूछा है, ऑब्वियसली सेंसस नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन फिर देखो, यहाँ से ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन उठा लिया कि जो रेडियस होती है अर्थ की वो कितनी होती है। तो ये यहाँ पे ये, और मेरे को ना इसमें थोड़ा लग रहा है कि 78 के आसपास होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैंने क्वेश्चन देखा भी नहीं है। और ब्रिटिश भारत का इतिहास, ये आपका जेम्स मिल है। तो आपने एनालिसिस तो कर ही लिया होगा। बेसिकली मैं जो भाई कल से कह रहे हैं बहुत इजी पेपर था, पेपर बहुत इजी नहीं था। हर किसी के मैं बता रही हूँ 5 से 7 क्वेश्चन गलत हुए ही हुए हैं। कहाँ कहाँ पे, कहीं ना कहीं हरियाणा जीके से एक आध क्वेश्चन गलत हो गया, या फिर हिंदी से हो गया, या फिर आपका नेशनल जीके से हो गया। मैथ और रीजनिंग में हम गलत नहीं कह सकते। मैथ और रीजनिंग का ऐसा है कि अगर आपने क्वेश्चन निकाला है तो वो ठीक निकलेगा, या तो फिर बिल्कुल ही गलत निकलेगा, ऑप्शंस मैच नहीं होंगे। ठीक है, और इंग्लिश भी ठीक ठाक थी, नरेशन आई थी, एक एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन था, एक पैराजम्बल था जो सीरीज लगानी थी PQRS वाली। और साइंस से भी बढ़िया क्वेश्चन आए थे, बढ़िया मतलब एक अच्छे सिस्टमेटिक वे में उन्होंने साइंस को पूछा था। ठीक है, जिसमें आपकी जोलॉजी भी ऐड की थी उन्होंने, बॉटनी भी ऐड की थी, और मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन थे, एक आधा न्यूमेरिकल भी था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपको पता ही होगा, सी राजगोपालाचार्य जो थे वो हमारे पहले क्या थे, गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे बात करते हैं। और ये देखो यहाँ से अगर बात करें कॉमन एरा की, तो CE की फुल फॉर्म पूछ ली थी। ये वही करेगा जिसको पता है, वरना तुक्का लगेगा यहाँ पे। और ये देखो 2014 की स्कीम पूछ ली, वो भी सेंट्रल लेवल की। 3 स्कीम से क्वेश्चन आए आपके। एक तो आया PM पोषण, जो हमारी प्रधानमंत्री पोषण जो योजना है, जिसको मिड डे मील को ही ट्रांसफ़र, मतलब एक्सचेंज या फिर रीनेम कर दिया है मिड डे मील को, वही PM पोषण है। मिड डे मील से क्वेश्चन आया था, सबको पता है कि तमिलनाडु में सबसे पहले ये चीज़ लागू की गई थी। और NEP जो 2020 आया है, तो उसमें मिड डे मील को एज ए हम PM पोषण के नाम से जानते हैं, और ये अभी सभी स्टेट्स में है।
तो यहाँ से क्वेश्चन आया था इंद्रधनुष का। अब यहाँ से वही तो कर पाएगा जिसने योजना पढ़ी है कभी ना कभी। तो ये 2014 की योजना है और ये टीकाकरण की थी। ये बेसिकली क्या थी कि भाई जो टीकाकरण रह गए हैं, मतलब बच्चों को जो टीका लगाते हैं उनको सम्मिलित करना। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था पर्यावरण दिवस का। और पृथ्वी के चारों ओर जो स्थित परत होती है, देखो इसने ओजोन जो लेयर होती है वो होती है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। पृथ्वी के चारों ओर पूछा है, चारों ओर का मतलब इन्होंने एटमोस्फेयर को पूछा है, ठीक है। इन्वायरमेंट को आप लेयर नहीं कह सकते, ठीक है जी। क्लाइमेट एक अलग चीज़ होती है और ओजोन हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में है। ऑब्वियसली ये हमारी यूवी रेडिएशन से मदद करती है, लेकिन ओजोन हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में है। ये पृथ्वी के चारों ओर पूछा है। माँ की फुल फॉर्म पूछी थी और यहाँ पे जो आंसर था मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। अफेक्शन मतलब स्नेह, प्यार, ठीक है। तो ये था, ये भी देखो सेंट्रल लेवल की स्कीम थी। हरियाणा की योजना से क्वेश्चन नहीं आए। ये क्वेश्चन देखो जीके का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा। छत्तीसगढ़ में अगर आपने जीके पढ़ी भी होगी, ऑब्वियसली इतना तो डिटेल में नहीं गए होगे कि कहाँ का कस्टम और उसके ट्रेडिशन, ये वही जो भाई अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल लेवल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसकी आंखों से गया भी होगा ये क्वेश्चन। लेकिन जो पर्टिकुलरली हरियाणा जीके को लेकर आपने वहाँ के नृत्य, वहाँ के पहनावा, इन चीज़ों को किया था, तो ये कहीं ना कहीं रह गया होगा। इसका साड़ी था। और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी आप सभी को पता है दिल्ली में है। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये है मिड डे मील। मिड डे मील मतलब यहाँ भोजन मिलता है बच्चों को। और ये किस लिए चलाई गई थी योजना, ताकि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं या फिर जो बच्चे स्कूल नहीं आते तो उनको थोड़ा सा मतलब ये कि भाई हाँ यहाँ पे स्कूल में एक टाइम का खाना मिल रहा है, तो इसके लिए बच्चों को स्कूल में बुलाना था। बिहू, ये आपको पता है, कटी बिहू हो गया, बिहू हो गया, ये सारे आसाम के हैं। और ये फसलों के आगमन पर या कटाई पर, आगमन पर नहीं, फसलों की कटाई पर, ये 3 तरीके से मनाया जाता है असम में, ठीक है। इसको अलग अलग नेम, मतलब बिहू आपको एक पर्टिकुलर नेम मिलेगा, उसके आगे कुछ और टाइटल लिखा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ये किडनी से क्वेश्चन था कि अगर आपकी जो एक किडनी काम करना बंद कर दे और उसको एक आर्टिफिशियल, ये आपने देखा भी होगा, एक किडनी से काम चल जाता है, 2 की ज़रूरत नहीं होती। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम डायलिसिस। स्थलीय प्रकृति निवास कौन सा नहीं है, देखो मरुस्थल हमारा स्थलीय है, ऑब्वियसली लैंड पे है। वृषावन हमारे घास का मैदान भी स्थलीय। जो पोंड होता है ना वो हमारा एक्वेटिक है। कहीं ना कहीं आप एक्वेटिक में लेके चलोगे, इसको टेरेस्ट्रियल लैंड में नहीं लेके चलोगे। ऐसा यूनिट ऑफ मास, ये सभी को पता है, ग्राम मत लगाना, किलोग्राम होती है हमारी। अच्छा, ये क्वेश्चन था प्लेन मिरर से। आपको पता होगा एक तो होता है कन्वेक्स मिरर और एक होता है कनकेव मिरर, ठीक है जी। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या होता है कि जैसे जो गाड़ियों की वो होता है शीशा, जो साइड वाला मिरर होता है, उसमें से आपको पीछे से बहुत सारी गाड़ियाँ आती दिखाई देती हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो बनती है छोटी छोटी, स्मॉल बनेगी, ठीक है। कनकेव में जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, आँख नाक मतलब नाक गले का जो चेकअप करते हैं, वो हमेशा उस शीशे को लगा के देखते हैं ताकि आपका बड़ा बड़ा अपीयरेंस दिखे, तो इसमें इमेज बनती है बड़ी। लेकिन जो प्लेन मिरर होते हैं उसमें आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती है, वर्चुअल बनेगी, आभासी बनेगी। और यहाँ पर डिस्टेंस पूछा था तो सेम एज इट एज कि भाई यहाँ पर प्लेन मिरर में उतना ही डिस्टेंस बनेगा जितनी दूरी पर आप खड़े हो, तो 50 सेंटीमीटर यहाँ पे ठीक रहेगा, 100 नहीं आएगा। डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु, अब ये देखिए, देखो किसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम कंडक्शन करेंगे तो भी माध्यम की हमें एक मीडियम की आवश्यकता है। कन्वेक्शन के लिए ट्रांसपिरेशन ऑब्वियसली पौधों में होता है, लेकिन जो रेडिएशन होती है, जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, वो उसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो आएंगी ही आएंगी। यहाँ पे जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मेरे को देखो ये लगा था स्कर्वी और हैजा, लेकिन स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ऑब्वियसली कोलेरा एक पानी से होने वाली बीमारी है, हैजा पैचिस भी आपके एक पानी से होने वाली बीमारी, लेकिन साथ में इन्होंने विटामिन दे दिया, तो आपका ऑप्शन रहेगा टाइफाइड एंड मेनिंजाइटिस। यहाँ पे देखिए ये आपको सुमेलित करना था। अगर यहाँ पे एलिमिनेशन आप कर सकते थे इजीली, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। तो जो पिस्टल होती है ना, इसको हमेशा ना इंग्लिश में याद किया करो, इन वर्ड्स को, ये इजी रहते हैं। पिस्टल हमेशा ओवरी में। और पेटल की अगर यहाँ पे बात करें, क्रीपर आपका वीक स्टेम हो गया, ठीक है। पेटल की बात करें तो ये आपका फ्लावर हो गया, पुंकेसर जिसे कहते हैं, और क्रीपर आपका लीफ हो गया, सॉरी लेमिना आपका लीफ हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। फिर ये पूछ लिया बेरी बेरी, तो B1 की कमी से। मछली की विशेषता नहीं है यहाँ पे, जो मेरे को लग रहा है, देखो ये फिन भी होते हैं, इसमें गिल्स भी होते हैं, और शरीर का जो मध्य भाग की तुलना में सिर और पूंछ का आकार छोटा होता है। ऑब्वियसली अगर आप मछली को देखेंगे तो ये बीच में से तो मोटी होती है, लेकिन पीछे का भाग भी पतला होता है और बीच में से मोटी होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लंबी रीढ़ की हड्डी, बेलनाकार शरीर आप एक तरीके से कह सकते हैं सिलेंड्रिकल बॉडी है, लेकिन लंबी रीढ़ की हड्डी, मेरे को ये ऑप्शन मतलब ये HSSC जो मानेगी उसके अकॉर्डिंग। हेपेटाइटिस एक लीवर की बीमारी होती है, जब आपका लीवर कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है। तो ये एक वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है। फंगी और प्रोटोजोआ तो अलग चीज़ है, वायरस और बैक्टीरिया में कन्फ्यूज़न हुई होगी, वायरस है ये। भूकर्मी पूछ लिया, और भूकर्मी देखो अगर हिंदी में ना समझ आए, अर्थवॉर्म्स दिया है, केंचुए के बारे में पूछा है, तो ऑब्वियसली ये अपनी स्किन से जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं। ईस्ट का अगर पूछा जाए, ईस्ट का आपको पता ही होगा, फर्मेंटेशन होता है इसमें, और इससे बनाई जाती है एल्कोहल, प्रोडक्शन होता है एल्कोहल का। अब यहाँ पर 2016 की जो स्कीम पूछ ली, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा, और इसमें मैंने जो उज्ज्वला योजना है, ये आपकी गैस सिलेंड्रिकल से है, ठीक है, कि सबके घर में चूल्हे ना जलें, गैस से मतलब धुआं वगैरह ना हो, औरतों को परेशानी ना हो, गैस प्रोवाइड कराई जाए। उड़ान एक अलग चीज़ है, अलग योजना है। स्वच्छ भारत मिशन जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब PM बने थे, उसके तुरंत बाद इन्होंने ये अप्लाई कर दिया था। और नमामि गंगे, ये डॉल्फिन के लिए है कि भाई हमारा जो राष्ट्रीय जल जीव है वो सुरक्षित रहे, उसकी मौत ना हो। गंगा के लिए, गंगा में पाई जाती है डॉल्फिन, ये हमारा जलीय जीव भी है। तो देखो मेरे को इन दोनों में से जो HSSC मानेगी उसके ऊपर है। बाकी आपका नमामि गंगे 2014 का है, अगर आप देखेंगे तो देख लेना इसको अच्छे से। ये 7th क्लास की ज्योग्राफी में भी दिया हुआ है ये। और स्वच्छ भारत का जो है, स्वच्छ भारत मिशन, ये आपके 2015 में या फिर 2014-15 के आसपास, लेकिन लागू हुआ था 2019 में। अब यहाँ से ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपने अगर देखो अगर ये C का ऑप्शन 2 आएगा, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी दिया है, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। अब जो बैटरी है हमारी, स्विच ऑन हो गया तो ये इससे होगा। जो बैटरी होती है वो हमारी ये है, और इलेक्ट्रिक सेल ये है। इसमें देख लेना भैया कि आपने कौन सा लगाया है, इसको एक बार चेक कर लेना। धातु का वह गुणधर्म, मतलब धातु की एक प्रॉपर्टी होती है, जो गोल्ड हमारी वो सबसे मिलाइबल जो मेटल होती है वो मानी जाती है, क्योंकि उसको हम कितना भी पीट सकते हैं और एक पतली चादर बना सकते हैं, तार भी निकाल सकते हैं। अगर तार निकालने की बात आती तो डक्टिलिटी में जाते, लेकिन शीट की बात आई तो मैलेबिलिटी में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं हो गई होगी चूक, हो गई होगी गलती, ऑब्वियसली किसी ना किसी का गलत हो गया होगा, किसी ने सही लगाया होगा भाई जिसको बिल्कुल करेक्ट पता था, या किसी से मतलब अगर तुक्का लगाया तो ऑब्वियसली सही लगाया होगा। और ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, सीटिंग अरेंजमेंट से A आता है, इसमें बीच में बैठा के देख लो कि अगर C जो है वो E के दाईं ओर, E का तो लेफ्ट, E का तो राइट ये होगा, और A के बाईं ओर बैठा है, मतलब ये इसका लेफ्ट होगा, और A और D के बीच में एक बच्चा है, मतलब D यहाँ पे कहीं ना कहीं, देखो मैं फिर से बना देती हूँ, यहाँ पे C है, ये E है या A है, A और D के बीच में, यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए, ये गलत बन गया, यहाँ पे E है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे A है, A और B के बीच में तो बचा कौन, A B C D, A और D के बीच में ये D है और ये B है, ठीक है, तो A बैठा है मध्य में, ऑप्शन A आएगा, मतलब 4th ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, यहाँ ऊपर वाली सीरीज से ही पॉकेट बन रहा था तो कर पाए होंगे। और यहाँ पे आया होगा आपका ग्रैंड सन है ये, ठीक है, ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड था, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। देखो क्यू जो है वो R के पुत्र, R एक सेकेंड, मतलब R का कोई पुत्र है, अरे R का पुत्र है कोई, उसके पुत्र का जो भाई है, क्यू जो है R के पुत्र का जो भाई है, तो ये क्या लगे, ये इनके फादर और ये इनके ग्रैंडसन, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 3rd ग्रैंडसन। और ये क्वेश्चन भी इजी था, यहाँ पे 5 आएगा कि अगर हम काउंट करते हैं कि गुरुवार कितने आए थे, तो उस महीने में 5 गुरुवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलोग्स का, और ये बहुत इजी क्वेश्चन था कि सभी जो जानवर हैं, एनिमल्स जो हैं वो डॉग हैं, ठीक है, और कुछ कुत्ते, मतलब
कुछ जो कुत्ते हैं, सभी जानवर इन्होंने डॉग बोल दिया, कुछ कुत्ते क्या हैं, खतरनाक है, डेंजरस है। तो देखो सभी जानवर खतरनाक है, जानवर खतरनाक है। जब देखो ये होता है, ऑल का जो कंसेप्ट लगता है ना, वो अंदर से बाहर लग सकता है, बाहर से अंदर नहीं लग सकता, ये ध्यान रखिए। कुछ कुत्ते खतरनाक है, तो इसमें एक ही ऑप्शन सही है, बाकी एक गलत है। किलोमीटर का संबंध अगर दूरी से है, दूरी की जो यूनिट है उसका पूछा है, तो न्यूटन हमारा ऑब्वियसली किससे है, बल से है। तो मैं पूरा नहीं करा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने कर भी लिया होगा। इसमें 66 आएगा, इसमें आपका आएगा आलू, बाकी सारी क्या है, सॉरी टमाटर आएगा, बाकी सारी जड़ हैं तो टमाटर टोमेटो आएगा। नीचे वाले में भी आपको पता होगा, निकाल दिया होगा। यहाँ पे आएगा उत्तर पश्चिम, आपका उत्तर पश्चिम आएगा। और डायरेक्शन का थोड़ा सा क्वेश्चन था कि दो बार या एक बार में भी निकल गया होगा, कई को 2 बार में लगा होगा। ये मैथ्स का आपने देख लिया होगा। मैथ्स के ऑब्वियसली मेरे अकॉर्डिंग इतना भी नहीं पूछा गया था, मैथ ठीक ठाक पूछा गया था। एक वेरिएशन था मैथ में, ये नहीं कि एक ही जगह से क्वेश्चन उठा लिए, तो ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने। और यहाँ पे आपका 19 आएगा, यहाँ पे आपका 16,800 आएगा, ये निकाल लेना भैया। और यहाँ पे आपका -5/4 आएगा, 5/4 नहीं आएगा, -5/4 आएगा। बाकी HSSC का कुछ नहीं पता वो क्या मांगेगी। ये ट्रिपलेट्स बनने थे 24, 25 और 7 के। चलिए मैं पूरा नहीं करा रही हूँ, और अगर पूरा कराना है तो वो भी बता देना, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और आपने एनालिसिस कर भी लिया होगा, पूरा 1 दिन हो चुका है, कल वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। तो अगर बात करें कि यहाँ पर कल वाले दोनों पेपर्स की कट ऑफ की बात करें, देखिए आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ये बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके, ठीक है, ये ज़रूर बताइएगा। और विद कैटेगरी, अपने कैटेगरी के भी। और चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। इंग्लिश के अच्छे क्वेश्चन आए थे, हिंदी के भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। हिंदी के 2-3 क्वेश्चन पजल थे, जो अगर आपने बहुत डिटेल से पढ़ा है, मतलब मैं तो कहूँगी कि भाई जो TGT वगैरह PGT वगैरह के हैं तो उनसे पूछ लेते 2-3 क्वेश्चन उन्हीं के टाइप के। बाकी हिंदी में इतने ईजी क्वेश्चन भी नहीं थे, 2-3 क्वेश्चन ठीक थे ईजी, और 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट थे, और 2-3 क्वेश्चन आपके टफ थे। तो यहाँ पे देखो जहाँ तक मेरे को लगता है आप अपना ज़रूर दीजिएगा राय, कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि एवरेज कितना रहा होगा स्टूडेंट्स का, अगर 60% से अबोव जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर पेपर दिया, मतलब पेपर में अटैम्प्ट एग्जैक्टली अगर पूछे कि अटैम्प्ट आपकी एक्यूरेसी कितनी है, तो 70+ जाएगी, ठीक है, 70+ होनी चाहिए। देखो 85, 83, 82 कहना बहुत मतलब मेरे अकॉर्डिंग से ही नहीं है, क्योंकि पेपर में आपके वेरिएशन थे, क्वेश्चन बहुत जगह से आए थे, क्वेश्चन ये नहीं थे कि एक ही जगह से उठा लिए थे। देखो यहाँ पे एक स्पेल वर्ड का था, तो ये आपका आएगा ये वाला सेकंड वाला, यहाँ पे पूछा था तो ये आएगा आपका। देखो ये पहले ही सेकंड फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट है, तो ये आपको किस में चेंज करना था, वॉज टेकन में आना था ये। तो ये सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जब हम चेंज करते हैं पॉसेसिव में, तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो एक चेक था तो वॉज टेकन आएगा। ऐसे थे क्वेश्चन। और मेरे को बाकी यहाँ पर हिंदी का भी आपने देख लिया होगा, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे आपका यूजलेस आएगा, वाइट एलिफेंट, यहाँ पे आपने ये अरेंज किए होंगे। तो यही है कि भाई 70+ तो एक्यूरेसी जाएगी ही जाएगी। अब 80 कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के हुए होंगे क्वेश्चन गलत। मैं वो नहीं कह रही कि भाई जिन्होंने ठीक किया ऑब्वियसली वो बहुत डिटेल से पढ़ के गए होंगे, लेकिन सबका नहीं, 70 अबव और 70 और 75 के बीच में लगा के चलिएगा। फिर आपको 2.5 नंबर मिल रहे हैं, 2.5 मार्क्स आपके सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के भी इसमें ऐड होंगे। और EWS की बात करें तो कहीं ना कहीं वो एज़ कम्पेयर टू UR जो बिल्कुल इतनी जाती है, 1-2 नंबर ही कम हो जाती है, तो आप देख लीजिएगा 70 के आसपास तक ये भी रहेगी, 70 भी रह सकती है, 71 भी रह सकती है, यहाँ पर ये 75, 76 भी हो सकती है। फिर बात करते हैं आपके BCA BCB, ये भी तो है, और SC, ठीक है। BCA BCB की अगर हम बात करें तो देखो ज़्यादा कम तो नहीं, ये 68-70, और BCB की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं इतनी ही रहेगी, बहुत कम वेरिएशन आएगा कट ऑफ में अगर मैं बात करूं तो, पेपर ओवरऑल ठीक ठाक था। और SC की बात करें तो 65
के आसपास। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके कितने मार्क्स बने, कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ और आपके एक्यूरेसी कितनी है। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर इट एंड प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू व्यूवर ऑन दिस चैनल। और इसमें होपफुली का मतलब होता है आपका पॉजिटिवली, क्योंकि ये सिनोनियम पूछा था। ये सारे रैशनली और नेग्लिजेंस और केयरलेसली ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं, तो ये एंटोनियम है। यहाँ पे आपका आया था, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी, ये बिल्कुल करेक्ट था सेंटेंस। यहाँ पे जो मेरे को लगता है, देखो जीवन का घोर बंधन घनिष्ठ बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग समुद्र पर नौका तैर रही है, नौका तैर रही, समुद्र में नौका तैर रही है, पता नहीं यहाँ पे जो आना चाहिए इसमें से मेरे को कुछ सही नहीं लगा। और यहाँ पे पहला पद प्रधान होता है अवयव भाव का, जैसे आपने यथाशक्ति पढ़ा होगा, प्रतिदिन पढ़ा होगा, तो प्रत्येक पढ़ा हुआ, ये अवयव भाव में होते हैं। और संबंध काके की, तो ये आपका यही है। और बाग का आपका आएगा वाटिका, बाग वाटिका। और अरण्य भी होते हैं बाग। बाकी देखो भाई HSSC क्या मांगती है, इसमें आपका शुद्धिकरण आएगा और यही सही लिखा है, बाकी आपके गलत लिखे हैं आपके पैतृक, उज्ज्वल और मुहूर्त। रात और संध्या के बीच की वेला को यहाँ इसको कहते हैं गोधूली, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निर और आशा, देखो विसर्ग संधि जब आपने पढ़ी होगी तो ये जो विसर्ग होते हैं ये राम प्रवर्तित हो जाते हैं, यहाँ आपका बनेगा निराशा, ठीक है। और ये आपका मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि उन्होंने देखो ये तुलना ही कैसे की है। अक प्रत्यय ये आपका दैनिक है, क्योंकि बाकी सब में अक प्रत्यय नहीं आता, इक आता है, दैनिक में अक आता है। बैती गंगा में हाथ धोना, लाभ का अवसर उठाना या अवसर का लाभ उठाना, बाकी ये आपके देख सकते हैं। NSG से जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल दोनों सही थे, ये होम मिनिस्ट्री में आता है और ये मानेसर में है। और सूरजकुंड मेला आपका फरवरी में लगता है फरीदाबाद में, सबको पता है। महाभारत काल में हरियाणा का नाम बहुत ध्यान रख, देखो कई बच्चों का ये भी गलत हुआ होगा क्वेश्चन, तो मैं ये कह रही हूँ कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 70+ क्वेश्चन ठीक ठाक गए होंगे। वही ये लगा लो कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं रह गए होंगे, 80 भी गए होंगे, कई कैंडिडेट्स के 80+ भी गए होंगे मार्किंग। तो ये एक एनालिसिस था, आपको कैसा लगा ये बताएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।